अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एफएनएफ किचन में एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाएंगे जिसका नाम है आलू की कतलियाँ। आलू तो जैसे घर में सबके फेवरेट ही होते हैं, बच्चों के बड़ों के। तो आज जो हम आपको रेसिपी बनाएंगे ये यकीनन बहुत ही पसंद आएगी आपके बच्चों को भी और आपके घर के बड़ों को भी। तो आलू की कतलियों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये सारे हमने सामने रखे हुए हैं। ये 1 बाय 1 फातिमा आपको बताएंगी। जैसे जैसे वो चीजें इस्तेमाल होती जाएंगी आपको उनकी क्वांटिटी बताती जाएंगी। चलिए अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कतलियाँ, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी ऑयल की। 200 ml हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल के गर्म होते साथ ही हम इसमें फुल 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। लहसुन को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा हमारा लहसुन गोल्डन हुआ है, इसमें हम 5 से 6 अदद कड़ी लीव्स ऐड कर देंगे। कड़ी लीव्स ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इन दोनों को भूनेंगे। दोनों चीज़ों को ब्राउन कर लेने के बाद तकरीबन हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं, जिनको हमने बहुत ही पतला पतला और गोल कतलों की सूरत में काट लिया है। आलू जब हम इसमें डालेंगे तो इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे, थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा आलू नरम होंगे हम इसमें 6 से 7 अदद मैंने टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इनको हम ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे टमाटर और आलू दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जैसे ही आलू और टमाटर मिक्स हुए हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून के अराउंड नमक है, आप अपने हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते। 1 टीस्पून सुर्ख कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही सुर्ख पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। ये दोनों मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। वन टीस्पून हम इसमें कश्मीरी सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करके हम इसमें धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून है मेरे पास, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से आलूओं को हिलाएंगे ताकि सारे मसाले और आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। जीरे को मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था। ये ऐड करने के बाद हमारे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, जिसको मैंने धोकर साफ करके रखा था, वो ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने बारीक बारीक काट रखा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये सब चीजें ऐड करने के बाद आपने आलूओं को ढक्कन लगाकर दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आपको ज़रूरत पेश आए वक्तन फ़वक्तन तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर आलू मुख्तलिफ होते हैं, कहीं सख्त तो कहीं नरम। जैसे ही थोड़े से आलू सॉफ्ट हुए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें भरकर दही ऐड कर दिया। दही जो है वो टमाटरों में बहुत ही मज़े का एक खट्टा खट्टा सा फ्लेवर देगी। दही और आलू जैसे ही मिक्स हो गए हैं हम इसको दोबारा से दम पर रख देते हैं, क्योंकि मेरे जो आलू हैं वो थोड़े से सख्त हैं, मुझे अब इनको और मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इसमें वक्तन फ़वक्तन पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलूओं को भी गलने में थोड़ी सी कसर है। अब आलू इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम इसमें आखिर की तमाम अशिया ऐड करें। थोड़ा सा मैंने अदरक है, जिनको बारीक बारीक लंबा काट दिया है, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब हम आलू में अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएंगे और देखेंगे कि नहीं जी, अभी भी हमारे थोड़े से आलू खड़े हैं, अभी भी इनमें थोड़ा बहुत पानी जाएगा ताकि ये नरम हो।
अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला हम ऐड करेंगे। आखिर में तकरीबन 1 टीस्पून के अराउंड गरम मसाला था, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैं अभी इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारे आलू बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जी जनाब, आलू तो आज हमारे भाई बहुत ही ढीठ हैं। इसमें अब थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और दम पे लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा आलू भी नरम हो जाए और थोड़ी सी हमारी ग्रेवी भी बन जाए। थोड़ा सा हिलाकर आप इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए और इसको दम पे रख रही हूँ। ले जी व्यूअर्स, नाम तो इनका वैसे ढीठ आलू होना चाहिए था, लेकिन चलें आलू की कतलियां इनका नाम रख देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं डिश आउट करने के लिए। अब हम इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम इनको डिश आउट करते हैं। देखें आप इनकी शक्ल कितनी जबरदस्त सी शक्ल निकल आई है। तो जी अब हमने ढीठ हमारे आलू की कतलियों को जब डिश आउट किया एक बहुत ही अच्छी सी सर्विंग प्लेट में जो शाहीन भाजी ने हमें गिफ्ट की है, तो देखिए इनकी लुक में और भी इजाफा हो गया है। तो आप इनको नान के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कीजिएगा, मजा ना आएगा तो पैसे वापस। तो सबसे जरूरी काम मत भूलिएगा हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। ओके, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।